अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कवि निसार कोटिया हाजिर हूँ शहाब भाई की आज शाम की अपडेट लेकर। जैसा कि अब 5:38 हुए हैं और शहाब भाई अभी यहीं पर हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये पंजाब पैलेस है और पंजाब पैलेस पंजाब रिसोर्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है और पंजाब पैलेस के नाम से भी इसे जाना जाता है। शहाब भाई 8:10 पर सुबह यहाँ आके रुके थे और जब से यहीं पर हैं और शहाब भाई को यहाँ देखने के लिए काफ़ी भीड़ है और लोग शहाब भाई को देखने के लिए, शहाब भाई के दीदार के लिए दूर दूर से यहाँ पहुँच रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, हम अभी पंजाब रिसोर्ट मलोट में हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत खुशी हुई है कि हमारे पंजाब में मलोट में शहाब भाई आए हैं, ठहरे हुए हैं। माशाअल्लाह ये जितने भी इस्लामी भाई सब देखने के लिए आए हैं। मदीने शरीफ का जो मुसाफिर जा रहा है हमारे शहर से होके जा रहा है, मलोट के आसपास बठिंडा, डबवाली, फाजिलका, हबोर, बहुत दूर से लोग देखने के लिए आए हैं। आप भी दुआ करें शहाब भाई के लिए कि उनका सफ़र अच्छा रहे और अल्लाह उन्हें हर परेशानी, हर मुसीबत से बचाए। अस्सलाम वालेकुम। शहाब भाई से मिलकर हमें बहुत खुशी हुई है। हम दानने वाले से आए हैं। शहाब भाई से मिलकर हमें बहुत खुशी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। शहाब भाई से मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अल्लाह इनका सफ़र आसान करे और हर मुश्किल से बचाए। शहाब भाई ने क्या कि मेरे लिए दुआ करना और मैं आपके लिए दुआ करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। आप सबसे यही गुजारिश है कि हमारे शहाब भाई जो जा रहे हैं हज को, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। और हम सब लोग बरेली के रहने वाले हैं, यूपी से, और सारे लोग उनसे मिलने के लिए आए हैं। सब लोगों की यही दुआ है और उनका रास्ता आसान फरमाए अल्लाह। ये जो लोग आप मेरे पास देख रहे हैं ये राजस्थान श्री गंगानगर से और शहाब भाई का दीदार करने के लिए आए हैं, क्योंकि शहाब भाई गंगानगर से थोड़ी साइड में होकर आगे निकले हैं और आज शहाब भाई मलोट में आके पहुंचे हैं। मलोट जो कि पंजाब में पड़ता है और मुक्तसर ज़िले में आता है और पंजाब प्रांत का ये एक छोटा सा कस्बा है। और यहाँ पर जो ये लोग शहाब भाई के दीदार के लिए आए हैं और ये शहाब भाई से मिल चुके हैं, तो ये कैसा महसूस कर रहे हैं ये खुद बताएंगे आपको। हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छा साइज भाई को मिलने से बहुत सुकून आया। बहुत अच्छा है, यहाँ से बहुत इंतजाम है। सजवार हाजी हमारा नाम है, गंगानगर से हम आए हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे बुज़ुर्ग हैं, ये हाजी सजवार अली हैं और ये हाजी साहब हाजी अल्लाह बख्श हैं, फाजिलका से आए हैं और ये हमारे बुज़ुर्ग बहुत दूर से हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई है और मैं इल्तिजा करूँगा कि शहाब भाई के लिए तमामी हज़रात दुआ करें कि मदीने शरीफ के लिए वो सफ़र पे जा रहे हैं। अल्लाह उनके सदक़े से हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े से शहाब भाई का सफ़र आसान हो, क्योंकि वो नेक रास्ते पे जा रहे हैं। आप सब हज़रात दुआ करें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शफीक उर्फ बाबू जक्की साबरी कानपुरी, मैं आज मिलने आया था तो मलोट शहर में पंजाब पैलेस में हमारी मुलाकात अभी नहीं हुई है। मुलाकात हमारी इस रात में होगी। ये शहाब भाई के दीदार के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है और शहाब भाई छत के ऊपर आ रहे हैं। ये शहाब भाई छत पर आ चुके हैं और लोगों को आते ही सलाम किया है और लोगों ने सलाम हाथ हिला कर लिया है। वालेकुम अस्सलाम। तो ये शाम के 6:26 हुए हैं और शहाब भाई 6:26 पर कमरे से बाहर आए हैं और लोगों से मुखातिब हुए हैं और लोगों से बातें कर रहे हैं, मगर यहाँ तक शहाब भाई की आवाज़ पहुँच नहीं रही है। नमाज का नाम लेना जैसा ही आया ना, सब चुप हो गए। नमाज के लिए शहाब भाई ने कहा कि नमाज किस किस ने अदा की है, तो सारे लोग चुप हो गए हैं, क्योंकि लोगों के दिल में जितनी शहाब भाई के लिए प्यार है उतना नमाज की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं लोग। शहाब भाई रोज़ाना नमाज की दावत देते हैं, मगर शहाब भाई जब कहते हैं तो लोग सारे वादा करते हैं मगर वादा निभाते नहीं, और जब शहाब भाई दोबारा नमाज की पूछते हैं तो चंद ही लोगों के हाथ ऊपर उठते हैं। और लोगों ने जब नमाज का नाम लेते ही हाथ ऊपर नहीं उठाए तो शहाब भाई मायूस हो गए हैं और मायूस होकर वो अपने साथियों से बात कर रहे हैं। सल बात मानो।
लखनऊ से आए हुए लखनऊ। वालेकुम अस्सलाम। मुझे 6:30 हुए हैं। सिहाब भाई लोगों को फिर से सलाम करके और कमरे की तरफ जाने की बात कर रहे हैं और लोगों को बोला है कि अब आप अपने घर जाओ, मगर फिर भी लोगों का यहाँ से जाने का मन नहीं है। सिहाब भाई लोगों को बार बार समझा रहे हैं कि पुलिस को परेशान मत करो और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ो, मेरे लिए दुआ करो। ये सिहाब भाई से नीचे से कुछ लोग बात कर रहे हैं और सिहाब भाई उनका जवाब इशारों में दे रहे हैं। और यहाँ तक अगर सिहाब भाई बोल भी रहे हैं तो हम जहाँ खड़े हैं वहाँ तक सिहाब भाई की आवाज़ नहीं पहुँच पाती, क्योंकि हमें थोड़ी पीछे रहकर ही वीडियो बनानी पड़ती हैं और सारे लोगों को हमें कवर करना पड़ता है। मलोट में है। तो ये सिहाब भाई बार बार लोगों से सलाम कर रहे हैं हाथ हिलाकर, और सारे लोग सिहाब भाई का हाथ हिलाकर ही सलाम का जवाब दे रहे हैं। तो आज सिहाब भाई को देखकर लग रहा है कि सिहाब भाई आज यहाँ से रात में नहीं निकलेंगे और सुबह किसी वक्त सिहाब भाई यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब शाम के 6:34 हो चुके हैं। 8 सितंबर आज जुमेरात है और कल जुमा है। तो हो सकता है कि सिहाब भाई कल यहीं जुमे की नमाज़ अदा करके आगे की तरफ रवाना हो, या फिर ये भी हो सकता है कि सिहाब भाई यहाँ से मुक्तसर की तरफ रवाना हो और वहाँ जाकर जुमा पढ़ें। ये दोनों ही बातों में कोई भी हो सकती है। सिहाब भाई को यहाँ आज बहुत खुश देखा गया है, क्योंकि मैंने जो सिहाब भाई के चेहरे पर खुशी आज यहाँ देखी है वो पीछे 2 जगह जो सिहाब भाई ठहरे हैं वहाँ वो खुशी देखने को नहीं मिली थी। यहाँ सिहाब भाई बहुत ही खुश नज़र आए हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि सिहाब भाई यहीं रुकेंगे और यहाँ से जुमा की नमाज़ अदा करके कल निकलेंगे, और या फिर यहाँ से सुबह फजर के आसपास निकलेंगे और आगे चलकर मुक्तसर पहुँचकर जुमा की नमाज़ अदा करेंगे। तो ये दोनों ही बात कुछ भी हो सकती है। तो सिहाब भाई कह रहे हैं कि अब अपने अपने घर जाओ और नमाज़ अदा करो, और सलाम किया और सिहाब भाई अब अपने कमरे की तरफ चल दिए हैं और लोग भी अपने अपने घरों की तरफ चल दिए हैं। शाम के 6:40 हुए हैं और सिहाब भाई अभी थोड़ी देर पहले लोगों से मुखातिब होने के लिए कमरे से बाहर आए और लोगों से बात की, लोगों से नमाज के बारे में कहा और लोगों से दुआ सलाम करके अंदर चले गए। लोगों से दुआओं के लिए भी कहा और लोगों के लिए दुआ करने के लिए भी कहा कि मैं सारी दुनिया के लिए दुआ करूंगा। ये सरपंच जुल्फिकार अली हनुमानगढ़ नाईवाला से हैं और ये यहाँ सिहाब भाई के दीदार के लिए आए हैं। तो सिहाब भाई का दीदार करके यहाँ ये कैसा महसूस कर रहे हैं ये खुद आपको बताएंगे। अभी हमें उनका दीदार करके बहुत अच्छा लग रहा है। वो हमारे राजस्थान से होकर के यहाँ पर आए हैं, लेकिन हमें किसी कारणवश टाइम नहीं मिल सका कि हम राजस्थान में उनसे मिल पाते, इसलिए हम मलोट में पहुँचे हुए हैं आज। और हम भी उनके लिए दुआ करेंगे कि उनका जो भी सफ़र है वो अल्लाह ताला आसान फरमाए। तो सरपंच साहब, जो वहाँ नूर नबी की ढाणी में वहाँ रुके थे, तो वहाँ आपकी मुलाकात किस वजह से नहीं हो पाई थी? GSS के चुनाव थे, हम 2-3 दिन चुनाव में बहुत ज़्यादा बिजी थे, इसलिए हम नहीं जा पाए। आज ही चुनाव संपन्न हुआ है, तो उसके बाद में हम यहाँ पहुँचे हैं मलोट में। तो आपकी मुलाकात सिहाब भाई से हो चुकी है या फिर बाहर से ही दीदार किया आपने? हाँ, बाहर से दीदार किया है, दूर से, लेकिन जितना हुआ वो बहुत अच्छा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ग़ुलाम नबी, हम यहाँ पंजाब से ही आए हैं। मलोट के पास में बादल गांव है और पीछे मैं भी हनुमानगढ़ का ही रहने वाला हूँ। माशाल्लाह बड़ी ही खुशी की बात है कि हमारे सरपंच साहब और दिगर हजरात, हमारे इमाम साहब इरफान साहब, हमारे हाफिज़ सिद्दीक़ साहब किबला, ये तमामी हजरात शहाब भाई से मुलाकात करने के लिए यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। शहाब भाई ने बड़े ही अच्छे अंदाज से बातचीत की और सबको नमाज़ पढ़ने का तरीका बताया कि आप सबसे पहले जो अहम काम है वो नमाज़ है। सबको ये तरगीब दिलाई कि मेरी मुलाकात अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले कि आप नमाज़ पढ़िए। तो माशाल्लाह बहुत ही उनका अच्छा तरीका लगा। हमने भी उनके लिए दुआएं की और उनकी हमने दुआएं ली भी, और माशाल्लाह सबके लिए उन्होंने दुआएं भी की। बहुत अच्छा उनका अंदाज़ है मिलने का और बहुत ही अच्छा वो
कौम के अंदर मैसेज भी दे रहे हैं। और हमने भी ख़ास तौर पे उनको दुआ के लिए कहा कि आप इस पंजाब सूबा के लिए दावत इस्लामी के मातहत जुड़ कर के काम कर रहे हैं, तो दावत इस्लामी इंडिया के मातहत उनके लिए भी दुआ करने के लिए कहा कि यहाँ दावत इस्लामी का ज़ोर व शोर पे काम हो। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको दीन मतीन की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये कारी साहब गुलाम नबी जी हैं जो इन्होंने सियाब भाई के बारे में बताया और सियाब भाई ने जो मैसेज दिए वो आपको बताए। तो ये थी शाम तक की अपडेट। सियाब भाई यहाँ पंजाब पैलेस जो कि मलोट में स्थित है, ये मुक्तसर ज़िले में आता है। और सुबह की अपडेट जो हमने दी थी, सियाब भाई 8:10 पर यहाँ आकर पहुँचे थे और तब से यहीं पर हैं और रात भर यहीं रहेंगे। फजर के आसपास इंशाल्लाह आगे की तरफ रवाना होंगे। तो जैसे ही हमें आगे की कोई अपडेट मिलेगी वो आपको फ़ौरन पेश की जाएगी। तो इंतज़ार करें हमारी अगली अपडेट का। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़।